नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास यहाँ पे चलने वाली है, यहाँ पे बुद्धि से प्रश्न कुछ चलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ यहाँ पे शिक्षण के भी प्रश्न रखे गए हैं। तो जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो सभी प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी अपने ग्रुपों में। एक बार लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए। और जो लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से बुद्धि से प्रश्न आपको एक ना एक सीटेट में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि बुद्धि लब्धि के जो बुद्धि लब्धि है 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा कैसा हो सकता है। यानी जिसकी भी IQ लेवल जो है 90 से 110 के मध्य है, वो बच्चा कैसा हो सकता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य बुद्धि वाला बालक हो सकता है, प्रखर बुद्धि वाला बालक हो सकता है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला बालक हो सकता है, या फिर प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है। तो जल्दी से इसका कमेंट करिए सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए क्या 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 होगा। अगर हम लोग बात करें कि किसकी लेवल कितने तक हो सकती है, तो आप लोगों को पता है कि 71 जो होता है, 71 से जो कम होता है, वो बच्चा कैसा होता है, जड़ बुद्धि वाला होता है। याद रखिएगा, 71 जो होगा वो जड़ बुद्धि वाला होगा। और 80 जिसका रहेगा, याद रखिएगा, 80 जिसका बुद्धि लब्धि रहेगा, वो बालक जो होगा अल्प बुद्धि वाला होगा। क्या होगा, अल्प बुद्धि वाला होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें 81 से 90 तक के बालक की बात करें, 81 से 90 तक की बालक की अगर बात करें हम, तो ये बच्चा होगा जो मंद बुद्धि वाला होगा। कैसा होगा, मंद बुद्धि वाला होगा। और 91 से, याद रखिएगा, 91 से 110 जो बुद्धि वाला होगा, वो सामान्य बुद्धि वाला होगा। क्या होगा, सामान्य बुद्धि वाला होगा। और अगर बात करें 130 की, अगर सबसे उच्च कोटि वाला जो बालक होगा, 130 से अधिक जिसकी होगी, वो होगा प्रतिभाशाली। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि 90 से 110 के मध्य पूछा है, तो इसका जो होगा राइट आंसर सामान्य बुद्धि बालक होगा। याद रखिएगा, 91 से 110 या 90 से 110 कहीं कहीं मिलेगा, तो वो बालक जो होगा सामान्य बुद्धि बालक वाला होगा। और 130 से ऊपर जो होगा वो प्रतिभाशाली होगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रखर की अगर बात कर लें, यहाँ पे एक और बच रहा है हमारा, प्रखर की बात कर लें कि प्रखर बुद्धि वाला बालक जो होगा वो कितने से होगा, तो ये 121 से लेके 130 के बीच होगा। कितना होगा, 121 से लेके 130 के मध्य जो बुद्धि लब्धि वाला बालक होगा वो सबसे प्रखर होगा। और इससे ऊपर जो होगा 130 से ऊपर, वो सामान्य बुद्धि बालक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर है। दूसरा देखिए हमारा क्या करा है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों पर लागू हुआ है। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बालक है, ये बालक सॉरी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे करा है 6 से 14, 7 से 13, यहाँ पे करा 5 से 11, और यहाँ पे देखिए एक और छूट गया है थोड़ा सा, 6 से 12। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा 6 से 14, 7 से 13, या फिर 5 से 11, या फिर 6 से 12। तो राइट आंसर इसका बताइए जल्दी से। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 से 14 के बीच में जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष का बालक ही क्या कर सकता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा यानी प्राइमरी में एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 प्रश्न रखे गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये बुद्धि से प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है। यानी एक बालक की जो बुद्धि की हमको सामान्य उसकी जो प्रेरणा है, उसकी जो विकास करना है बच्चे की, सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है पहला कि मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासशील बुद्धि, यहाँ पे कह रहा है कि सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पे देखिए सांख्यिकी मतलब होता है अंकों से, विकास का मतलब होता है उसके आसपास से, तुलनात्मक मतलब होता है किसी से तुलना कर कर बताना, मनोविश्लेषण विधि होता है यानी उसके मन के भावों को बदलना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, आप लोगों को पता है टैग वर्ड में बता दिया गया है कि विकासीय बुद्धि जो होता है बालक के हर एक पहलू पर ध्यान देकर बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का विकासीय बुद्धि विधि आई है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हार्वर्ड गार्डनर से बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। यानी हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के 7 जो सिद्धांत हैं निर्धारित किया था, उसमें से कौन सा नहीं है उनके बुद्धि के अंतर्गत। तो पहला कह रहा है स्थानीय संबंधित बुद्धि, ये तो है।
दूसरा करा है भावात्मक बुद्धि, याद रखिएगा। तीसरा करा अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, ये भी हो सकता है। भाषाई बुद्धि, ये भी सही है। हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, भावात्मक बुद्धि। ये इन्होंने नहीं दिया था। स्थानीय बुद्धि बताया था, अंतर्व्यक्ति बुद्धि बताया था, भाषात्मक बुद्धि बताया था, पर इन्होंने यहाँ पे भावात्मक बुद्धि के बारे में नहीं बताया था। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न आप लोग सबसे अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको 1 मिलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितना करा है, 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है, आप लोग क्या करेंगे, 5 गुणे 100/4 इतना आप लोग कर देंगे तो सबसे अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 4 से 100 को काटिए, 25 चौका 100, तो यहाँ होगा 5 गुणे 25 बराबर 125। देखिए कौन सी ऑप्शन में आ रहा है 125। सबसे राइट आंसर इसका जो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 के साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा 125। जो कह रहा है कि 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु क्या है, 4 वर्ष है। मानसिक आयु बच्चे की सोचने की शक्ति जो है वो कितनी है, यहाँ पे 5 वर्ष कह रहा है, और वास्तविक आयु कह रहा है जो चल रहा है वो 4 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि पूछा है कितना होगा, तो मानसिक आयु बराबर होता है बुद्धि लब्धि गुणे 100। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा 125 यानी पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है, B.N. झा, दूसरा करा स्कीनर, तीसरा करा है डेविड्स, चौथा करा है वुडवर्थ। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आप लोग किसके साथ जाएगा एक बार कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए मनोविज्ञान शिक्षा आधारभूत है, ये किसने कहा है, तो स्कीनर ने कहा है। किसने कहा है, स्कीनर ने कहा है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, स्कीनर के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे अपने। यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है, किस वर्ष में, यानी बालक की जो आयु है, याद रखिएगा एक बालक है उसकी जो आयु है वो कितने आयु में वो क्या कर सकता है, अक्षरों को पहचानना शुरू कर सकता है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे 3 वर्ष, दूसरा कह रहा है 4 वर्ष, तीसरा कह रहा है 5 वर्ष, चौथा कह रहा है कि 6 वर्ष। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। देखिए इसका भी राइट आंसर जो हमारा 7वें का है ये 5 वर्ष, याद रखिएगा 5 वर्ष का बालक हो जाएगा तो हिंदी अक्षरों का ज्ञान क्या कर सकता है, शुरू कर देता है, यानी पहचानना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, यानी 5 वर्ष। 8वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि एलेक्सिया क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर जल्दी दीजिए आप लोग जी। एलेक्सिया याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, पढ़ने की क्षमता से है। ठीक है, लिखने के डिस्ग्राफिया याद रखिएगा, सीखने की और सुनने की, इन सब को आप लोगों को पढ़ना एक बार याद रखिएगा। कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। ये अगली क्लास में आप लोगों को बता दिया जाएगा। क्लास आप लोगों को पढ़ा दी गई है, उसमें आप लोग देख लेंगे तो अच्छे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज बस रिवीजन कर रहे हैं। तो एलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित है। किससे संबंधित है, पढ़ने से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न पे, 9वें प्रश्न पे। 9वां देखते हैं क्या कह रहा है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु की अवधि तक मानी जाती है। इन्होंने बताया है, जिन पियाजे ने, इनकी अवस्थाएं कितनी हैं, इन सब को इन्होंने बताया है। एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है पहला 0 से 2 वर्ष, ये तो आपका होगा नहीं, ये इंद्रजनित गामिक अवस्था होती है। फिर इसके बाद 2 से 7 पुरुष संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से 11 आप लोगों को पता ही है कि 7 से 11 कितना होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ठीक है। और इसके बाद कहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। और औपचारिक का मतलब होता है वस्तु देखकर उस पर क्या करना, बालक को सीखना। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, 11 से 15 वर्ष की आयु में। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 11 से 15 वर्ष होगा। औपचारिक यानी कोई वस्तु हो उस पर देख कर क्या करना है, उस पर विचार करना है, यानी तर्क देना है। तो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न कह रहा है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। कह रहा है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे याद रखिएगा 280 दिन। कितने दिन, 280 दिन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे।
करा कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्ष पुत्र का अध्ययन किया। याद रखिएगा किसने किया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने ही 3 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया है। ठीक है, पहला करा पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल, जेम्स सली। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पेस्टोलॉजी। याद रखिएगा पेस्टोलॉजी के साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 3 प्रश्न और हैं। 15वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा गया है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कह रहा है यहाँ पे बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर गलत है। दोनों हो नहीं सकता, विकास एक क्रम में होता है। याद रखिएगा पैर से, यानी बालक के पैर से शुरू होकर, यानी नीचे से शुरू होता है ऊपर तक जाता है, ये गलत है। विकास हमेशा सिर से शुरू होता है, सिर से पैर की ओर जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। विकास जो होता है ये सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं ये क्या कर रहा है हमारा। 13वां प्रश्न और भी अच्छा है। विकास के संबंध में गलत कथन है। कह रहा है कि विकास जो होता है उसके संबंध में कौन सा गलत प्रश्न है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुअलीकार यानी वर्तुलाकार गति से। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए आप लोग किसके साथ होगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा है वर्तुलाकार गति से होगा, ये भी सही है। ठीक है, दिशा सिर पैर से होती है, दिशा जो होती है सिर से शुरू होकर पैर से चलती है। सार्वभौमिक की बात किया यहाँ पे, तो ये भी सही है, सभी प्रकार की होते हैं। बालक का सर्वांगी विकास होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। पहले जो विकास होता है वो धीरे धीरे शुरू होता है, फिर इसके बाद कठिन। यानी कोई भी बालक को अगर सोचना हो, आप यहीं से सोच लीजिए कि कोई बालक है, पहले चिंतन किस पे करेगा, जो शुरुआती क्रम होगा। मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ पर बालक पहले देखेगा, फिर इसके बाद चिंतन करेगा। क्या करेगा, चिंतन करेगा। ये बालक इस पे देखेगा, चिंतन करेगा कि इस पे पेड़ है, ये पेड़ है, इसकी टहनियाँ हैं, इसके पत्ते हैं, फिर इसके फल है, इसके फूल है, इन सब पे चिंतन करें। वस्तु हो इस पे विचार करना, ये मूर्त होगा। याद रखिएगा वस्तु न हो उस पे विचार करना, वो अमूर्त होता है। तो यहाँ पे जो शुरू होगा सामान्य से की ओर से शुरू होगा, फिर इसके बाद विशिष्ट से हो जाएगा। पहले विशिष्ट नहीं होता है, पहले सामान्य होता है। पहले किसी चीज़ को क्या करना है, बालक क्या करता है, देखता है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे लिखने के लिए पहले हमें कलम पकड़ना पड़ता है, न कि हमको कंप्यूटर। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है खुद से करने के लिए, जो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कह रहा है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिम्बल, बीजकरण, भ्रूणावस्था। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए गर्भाधान यानी गर्भ में, बालक जो होता है गर्भ में होता है। तो शैशवावस्था की अवधि जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है, यानी बालक जो बाहर प्रकृति में आता है तब। डिम्बल अवस्था भी होती है, बीजावस्था भी होती है, भ्रूणावस्था भी होती है। तो इसका सही क्रम अगर बता दिया जाए तो पहला होगा, इसका सही क्रम पहला होगा बीजाकरण, फिर इसके बाद होगा, इसके बाद डिम्बलकरण, फिर इसके बाद भ्रूणाकरण। बाहर जब बालक आ जाता है, परिवेश में आता है बालक, तो उसको कहा जाता है शैशवावस्था। तो यहाँ गर्भाधान यानी माँ के गर्भ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 15वां है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है कि 15वें का कि मानव जीवन की मनोभौतिकता एक कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और सभी लोगों को कमेंट कल की क्लास में पढ़ा जाएगा कि कितने लोगों ने कितना उत्तर दिया है सही। सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 15 में से कितने किए हैं, 10 किए हैं, 12 किए हैं, या फिर 15 में से 15 किए हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और ये बताइएगा क्लास आप लोगों की अगली किस पे चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।